So in chapter number 4, we'll understand the different distribution and supply chain strategy of Hindustan Unilever, ITC and Coca-Cola, which is somewhat a beverage brand just like PepsiCo. तो मैं आपको दो फोटो दिखाने वाला हूं जिसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट होंगे उनमें से 80-90% प्रोडक्ट आप लोग डेली बेसिस पे यूज करते होंगे। तो पहला प्रोडक्ट ये रहा। बेसिकली इस फोटो में जितने भी प्रोडक्ट हैं ये हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट हैं, जैसे डव, किसान केचप, सर्फ एक्सेल, पॉन्स, लैक्मे, हगीज, एक्स, लक्स, लैक्मे, लाइफ बॉय, ताज, वैसलीन, किसान, पेप्सोडेंट, सनसिल्क एंड क्लियर। दीज ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। इसके अलावा भी ढेर सारे प्रोडक्ट हैं। बेसिकली इनका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है। उसके साइड में एक और फोटो आ रही होगी जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आईटीसी के प्रोडक्ट हैं। आशीर्वाद आटा, यम फिल्स, बी नेचुरल, फ्रूट जूस, टेंगल्स, स्नैकी, विवल, और जितने भी ये प्रोडक्ट दिख रहे हैं आपको, इसमें चाहे एंगेज हो, डिओड्रेंट हो, ये सभी प्रोडक्ट हैं आईटीसी के, जो कि एक इंडियन एफएमसीजी ब्रांड है। अभी आप लोग पूछो कि मैं ये प्रोडक्ट क्यों दिखा रहा हूं। वेल, हम लोग इन दोनों कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई चेन एफिशिएंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो बेसिकली जितने भी एफएमसीजी ब्रांड होती हैं उनके प्रोडक्ट बहुत ही लो मॉनेटरी वैल्यू के होते हैं। तो सिंपल सा फंडा है, लो मॉनेटरी वैल्यू और लो टिकट साइज के प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन नहीं बेच सकते बिकॉज उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। तो मोस्ट प्रोबेबली जितने भी एफएमसीजी ब्रांड होती हैं उनका जो मेजर रेवेन्यू आता है वो ऑफलाइन रिटेलर से ही आता है। आपकी परचून की दुकान, बिग बाजार, सुपरमार्केट, हाइपरमार्केट, यहीं से मेजर रेवेन्यू आता है। तो सिंपल सा फंडा है, ट्रेडिशनल जो रिटेलर्स होते हैं वो इसी लाइन में काम करते हैं, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और कंज्यूमर। अब यहां पे थोड़ा सा फंडा समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, मैन्युफैक्चरर सामान को प्रोड्यूस करता है, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर्स को ब्रांड से कोई लेना देना नहीं है। होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर का सिंपल सा फंडा होता है कि जो एफएमसीजी ब्रांड हमें ज्यादा कमीशन देगी उसके प्रोडक्ट हम लोग एंड कंज्यूमर तक पुश करेंगे, और उसके साथ साथ उनका मानना है कि एंड कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट चाहिए वही हम बेचना चाहते हैं। तो बेसिकली आपका पूरा बिजनेस मॉडल सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करता है, आप अपने प्रोडक्ट के साथ कितना कमीशन दे रहे हैं और एंड कंज्यूमर को आपका प्रोडक्ट की डिमांड कितनी आ रही है। अगर एंड कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को भर भर के मांग रहा है तो बेसिकली ये पुश करेंगे प्रोडक्ट को, एल्स दिल नॉट। बेसिकली मैन्युफैक्चरर इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन एंड कंज्यूमर इज द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। और होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स काम करते हैं कमीशन के बेस पे और कंज्यूमर काम करता है पोजीशनिंग के बेस पे। तो बेसिकली अगर आपने अपने प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से कंज्यूमर के दिमाग में पोजीशन करा दिया कि अगर आपको कपड़े धोने हैं तो सर्फ एक्सेल इज द बेस्ट डिटर्जेंट, तो बेसिकली कंज्यूमर सर्फ एक्सेल ही लेने जाएगा रिटेल स्टोर में, और रिटेल से डिमांड पुश होगी डिस्ट्रीब्यूटर के पास और डिस्ट्रीब्यूटर से पुश होगी होलसेलर के पास। Which means commission and positioning are the two most important factor। अभी बात कर लेते हैं कि पोजिशनिंग का जो फैक्टर है वो कैसे दूसरी ब्रांड को पीछे छोड़ सकता है। चलो समझते हैं। तो बेसिकली मैं इस चीज को समझाने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल निरमा और सर्फ एक्सेल, ये दोनों प्रोडक्ट सेम क्वालिटी के हैं, लगभग सेम क्वालिटी के हैं, और इन प्रोडक्ट के अंदर सेम मटेरियल यूज हो रहा है, रॉ मटेरियल डिटर्जेंट के लिए। अभी एक दुकान में एक आदमी निरमा खरीदने गया और सर्फ एक्सेल खरीदने गया। अभी फायदा ये होता है कि सर्फ एक्सेल की इतनी पॉजिटिव और इतनी अच्छी मार्केटिंग कर रखी है कंपनीज ने कि लोग सर्फ एक्सेल को एज ए प्रीमियम प्रोडक्ट कंसिडर करते हैं। अभी देखते हैं कि ये प्रीमियम प्रोडक्ट कैसे फायदा उठाता है मार्केट के अंदर। तो निरमा के प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी 35 रुपीज। मैन्युफैक्चरर ने अपने निरमा के जो पैकेट है, सिंगल पैकेट को, उसको बेचा होलसेलर को, तो पर यूनिट की कॉस्ट आ गई 38 रुपी। तो निरमा की पर यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 35 रुपीज। होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से खरीदा निरमा को और उसने बोला मैं 3 रुपए कमाऊंगा, तो उसने प्रोडक्ट को 38 रुपीज में बेसिकली अपने पास खरीद लिया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर बोला कि मुझे इस पे 4 रुपए कमाने हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास आ गया प्रोडक्ट 42 रुपए में। उसके बाद रिटेलर के पास आया प्रोडक्ट, रिटेलर ने बोला कि मेरे को भी 5 रुपए कमाने हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर, तो बेसिकली रिटेलर के पास आया 47 रुपीज में, और रिटेलर ने 47 रुपीज में वो प्रोडक्ट को कंज्यूमर के पास बेच दिया। तो बेसिकली 35 रुपीज का जो निरमा था, जो मैन्युफैक्चर हुआ था, वो 47 रुपीज में एंड कंज्यूमर तक पहुंच गया। अभी बात कर लेते हैं सर्फ एक्सेल की। तो सर्फ एक्सेल को इतने अच्छे तरीके से पोजीशन कर रखा है मार्केट के अंदर कि लोग बोलते हैं कि हम लोग सर्फ एक्सेल के लिए 7-8 रुपए एक्स्ट्रा भी दे देंगे, क्योंकि सर्फ एक्सेल की क्वालिटी अच्छी होती है। एडवर्टाइजमेंट देखे हम लोगों ने,
वहां पर सर्फ एक्सेल के बारे में काफी पॉजिटिव चीजें बताती हैं, तो हम लोग 7-8 रुपए एक्स्ट्रा भी दे देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल एक सर्फ का पैकेट रखा है जिसका प्राइस है 55 रुपीज, लोगों ने बोला हम लोग निरमा नहीं खरीदेंगे 47 रुपीज का, हम लोग 7-8 रुपए एक्स्ट्रा देके सर्फ एक्सेल खरीदेंगे। तो सर्फ एक्सेल का प्रोडक्ट उन्होंने उठा लिया 55 रुपीज में, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा रिवर्स में आते हैं। अभी फायदा ये होता है कि 55 रुपीज में सर्फ एक्सेल का पैकेट उठाया, फॉर एग्जाम्पल 40 रुपए में वो इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो 40 रुपए की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, होलसेलर ने इसके ऊपर 4 रुपए कमा लिए, ऊपर उसने 3 रुपए कमाए थे, तो इसका मतलब होलसेलर भी खुश है सर्फ एक्सेल से। डिस्ट्रीब्यूटर ने 44 से 49 5 रुपए कमा लिए, ऊपर वो 4 रुपए कमा रहा था, डिस्ट्रीब्यूटर भी खुश है। रिटेलर ने इसके ऊपर 6 रुपए कमा लिए, ऊपर वो 5 रुपए कमा रहा था, इसका मतलब रिटेलर भी खुश है, और एंड कंज्यूमर को 55 रुपए में प्रोडक्ट भी मिल गया। अभी देखो 40 रुपीज इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है, बट वो 35 में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, तो 5 रुपए यहां पे बच गए सर्फ एक्सेल के पास, प्लस में उनके सारे जो पार्टनर है वो भी खुश हैं, उनके होलसेलर भी खुश हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी खुश हैं, रिटेलर भी खुश हैं। यहां पे होती है ब्रांड लेवरेज। तो अगर आपने अपनी ब्रांड को बहुत अच्छे तरीके से पोजीशन कर रखा है, लोग आपकी ब्रांड के बारे में फेमिलियर हैं, आपकी ब्रांड रिकॉल वैल्यू, ब्रांड पोजीशनिंग बहुत अच्छी तरीके की है कर रखी है आप लोगों ने, इसका मतलब आपकी ब्रांड का लोग 5-6 रुपए एक्स्ट्रा पे करने के लिए तैयार होंगे, और वो 5-6 रुपए का जो ब्रैकेट है ना, वो आपको मार्केट के अंदर लीडर बना देता है, बिकॉज होलसेलर आपके पास होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर आपके फेवर में होंगे, रिटेलर्स आपके फेवर में होंगे, क्योंकि बेसिकली उनको कमीशन अच्छा मिल रहा है। तो ये फायदा हो गया ब्रांड पोजीशनिंग का और कमीशन का। तो ब्रांड पोजीशनिंग अच्छी होगी तो कमीशन अपने आप सेटल डाउन हो जाता है। और अगर हम लोग ऊपर वाले एग्जांपल को थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो बेसिकली निरमा जो है वो इंडिविजुअल डिटर्जेंट बनाती है सर्फ, जबकि हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी जो ये कंपनीज हैं ये बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती हैं। और जब एक कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है या फिर इन शॉर्ट इनका पोर्टफोलियो इतना बड़ा होता है, तो बेसिकली ये अपनी पूरी सप्लाई चेन के अंदर सारे प्रोडक्ट एक साथ पुश कर देती हैं और बोलती हैं रिटेलर्स को कि ये प्रोडक्ट है, इसके अगर इतने पैकेट उठाओगे तो इतना इस प्रोडक्ट के पैकेट फ्री देंगे। जैसे कि बोल देंगे कि डव के अगर तुम 20,000 यूनिट उठाओगे, डिस्ट्रीब्यूटर को बोलेंगे तो 1,000 यूनिट किसान की फ्री, तो किसान की 1,000 यूनिट फ्री दे देंगे। तो बेसिकली इतना बड़ा पोर्टफोलियो होने का फायदा ये होता है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, होलसेलर के साथ, रिटेलर के साथ बहुत ही अच्छे लेवल पे नेगोशिएट कर सकते हो, जिसको हम लोग बार्गेनिंग पावर भी बोलते हैं। तो तुम डिस्ट्रीब्यूटर को सीधा बोलोगे अगर इस दाम पे हमारे प्रोडक्ट नहीं बेचेगा तो सारे प्रोडक्ट में से कोई भी प्रोडक्ट तुम्हें नहीं देंगे। एंड बिलीव मी, कस्टमर आर डिपेंडेंट ऑन दीज प्रोडक्ट। तो डिस्ट्रीब्यूटर को अगर डव नहीं मिलेगा तो उसको कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, उसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ब्रांड के पास बहुत ज्यादा बार्गेनिंग पावर आ गई। तो भाई पिछली वाली वीडियोस में मैंने समझाया कि कैसे कमीशन और कैसे आपकी ब्रांड पोजीशनिंग आपको काफी ज्यादा बेनिफिट करती है। अभी हम लोग एक बहुत अच्छी सप्लाई चेन की टेक्निक के बारे में समझेंगे, जिससे शायद आपका सप्लाई चेन का कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अभी हम लोग समझेंगे क्रॉस डॉकिंग के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, निरमा का एक मैन्युफैक्चरर है जिसने निरमा का एक जो पूरा लोड साइज है वो डिस्ट्रीब्यूटर को भेज दिया और डिस्ट्रीब्यूटर ने सप्लायर को भेज दिया। तो बेसिकली सप्लायर इंडिपेंडेंट रिटेलर को प्रोडक्ट भेज रहा है इन अ रैंडम वे। तो इसका मतलब सप्लायर किसी भी रैंडम रिटेलर को प्रोडक्ट भेज रहा है तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी। अभी समझ लेते हैं कैसे बड़ी बड़ी जो एफएमसीजी कंपनी होती है वो क्रॉस टॉकिंग की हेल्प से ऑपरेशनल एफिशिएंसी ला पाती है। तो बेसिकली वो बनाती है अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। वहां पे फॉर एग्जांपल आपकी आईटीसी की एक पूरी मैन्युफैक्चरिंग है हरिद्वार के अंदर, जो कि आईटीसी के 20-30 प्रोडक्ट बनाती है। बेसिकली वो जो सारे प्रोडक्ट होते हैं वो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर के पास आएंगे या फिर होलसेलर के पास आएंगे, होलसेलर से वो प्रोडक्ट एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएंगे और डिस्ट्रीब्यूटर उन सभी प्रोडक्ट का सबसे पहले रिसीव करेगा, फिर अशॉर्टमेंट करेगा या फिर शॉर्टिंग करेगा और फिर उनको शिप करेगा। अब इसका फायदा ये होता है कि जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटर के पास बहुत सारी यूनिट में वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आए वो सबको अशॉर्ट कर देगा कि डिटर्जेंट एक तरफ, शैम्पू एक तरफ, कैचअप एक तरफ, बॉडी लोशन एक तरफ, और उन सबको अलग अलग कस्टमर को या फिर अलग अलग रिटेलर्स को भेज देगा। यहां से क्रॉस टॉकिंग की हेल्प से ऑपरेशनल एफिशिएंसी आ पाती है। तो उनको पता होता है कि इस रिटेलर को ये प्रोडक्ट भेजना है इतनी क्वांटिटी में, तो पूरा एक लोट का लोट आता है, उस लोट में फटाफट अशॉर्टमेंट होता है और फटाफट सभी कस्टमर को दे दिया जाता है। तो यहां से उसके पूरे लॉट की कॉस्ट बच जाती है, क्योंकि निरमा का जो पैकेट है वो स्पेशली निरमा के लिए आएंगे, तो सप्लायर स्पेशली निरमा की जो पैकेट है वो भेजेंगे रिटेलर्स को। जबकि इस केस में, क्रॉस टॉकिंग के केस में, सप्लायर पूरा एक लॉट मंगवा लेते हैं
जिसको जो सामान जितनी क्वांटिटी में चाहिए हम लोग भेज देंगे। तो ये होती है क्रॉस डॉकिंग। और क्रॉस डॉकिंग तभी पॉसिबल हो पाती है जब आपके पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट हो, ताकि उनको रिसीव किया जा सके, शॉर्ट किया जा सके, शिपिंग की जा सके। जैसे कि अगर मैं इसको और इजी तरीके से समझाऊं, तो अगर आगे से डिमांड आई है सिर्फ किसान केचप की, हमें 1000 यूनिट चाहिए और पूरा एक लॉट आया है जिसके अंदर लाखों यूनिट आई हैं, तो बेसिकली 1000 यूनिट सप्लायर से रिटेलर के पास पहुंचाने में जो कॉस्ट लगती है वो ज्यादा होगी। जबकि वही 1000 क्वांटिटी 1 लाख क्वांटिटी के साथ जाती है तो उसकी पर यूनिट लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। तो इसका मतलब यहां पे एक नया कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल। इसका मतलब कि आप जितने ज्यादा प्रोडक्ट अपने डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के अंदर डालेंगे, उतना एफिशिएंट आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट होगी पर प्रोडक्ट के ऊपर।